जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 20 से 26 जनवरी 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास ला पैरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा INS मुंबई। तो दोस्तों, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के बीच किया गया है। इसमें भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा शामिल हुआ था। तो इनकी 9 सेनाएं शामिल हुई थी। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS मुंबई शामिल हुआ था। दोस्तों, इस अभ्यास का आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा बिहार डाक विभाग ने। तो बिहार डाक विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी और इसका मकसद है देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। NDRF की स्थापना 2006 में की गई थी और आपदा के समय NDRF मदद करता है। ये बात आप याद रखिएगा। वर्तमान में पीयूष आनंद NDRF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया गया है। पहली बार इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो पुरुष वर्ग का विजेता रहा है भारत, उप विजेता नेपाल रहा है। इसी प्रकार से महिला वर्ग में विजेता रहा है भारत, उप विजेता नेपाल रहा है। सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं पुरुषों में नेपाल की टीम ने 524 अंक और महिलाओं में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं भारत ने 628। दोस्तों, 2025 के खो खो विश्व कप के लिए भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? प्रतीक वाइकर। और महिला टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका प्रमुख काम है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और आतंकवाद और विद्रोह से निपटना। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने शपथ ली है 20 जनवरी 2025 को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वह 2017 में भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने शपथ दिलाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? JD वेंस ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहाँ से है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत को अभी हाल ही में IPL की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक की टीम ने क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार अपने नाम किया है। तो कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2002-03 में,
बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है। दोस्तों, दुनिया के टॉप 5 कॉफ़ी उत्पादक देशों में ब्राज़ील पहले, वियतनाम दूसरे, कोलंबिया तीसरे, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर इथियोपिया है। और भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका में होता है, फिर उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं मार्को रूबियो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू होने वाला है, तो उसके लिए नियमावली को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो नियम था अमेरिका में कि अगर कोई भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वह अमेरिका का नागरिक बन जाता था, यानी कि वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब इस नियम को खत्म किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो अमेरिका है वो WHO से भी अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सरकार 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। दोस्तों, यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव से निपटना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा एनटीटी लॉकर। तो भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज के मैनेजमेंट के लिए एनटीटी लॉकर की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और जो आलोक आराधे हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो दोस्तों, चाइना के झिजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा इनक्वाइस। इनक्वाइस का मतलब है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा इनक्वाइस को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है इस संस्था को। दोस्तों, अगर हम बात करें इनक्वाइस की तो इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा और यह पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर यह पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो इसके अंतर्गत 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अगर यह किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें दुनिया की जो सबसे मजबूत सेनाएं हैं उनकी रैंक जारी की जाती है। तो दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली सेना वाले देशों में चौथे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना है। और आपको याद रखना है कि भूटान इस इंडेक्स में सबसे नीचे है। और पाकिस्तान की बात करें तो 12वें स्थान पर पाकिस्तान पहुंच गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के टॉप 10 देशों में अगर हम बात करें तो अमेरिका पहले, रूस दूसरे, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत, 5वें स्थान पर साउथ कोरिया, छठे पर यूके, 7वें पर फ्रांस, 8वें स्थान पर जापान, 9वें स्थान पर तुर्की
और 10वें स्थान पर इटली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या है? विकास व विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत लद्दाख में हुई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का उद्घाटन किया गया है। 19 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। आपको याद रखना है कि यह खेलो इंडिया विंटर गेम का 5वां संस्करण है और दोस्तों 2025 में इसका आयोजन 2 भाग में किया जाएगा। तो अभी इसके पहले भाग का आयोजन शुरू हुआ है लद्दाख में और इसका आयोजन 23 से 27 जनवरी तक किया जाएगा। और लद्दाख में जो खेल आयोजित किए जाएंगे उसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग को शामिल किया जाएगा। और इसका जो दूसरा भाग होगा ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्कीइंग जैसे वर्ग खेल शामिल किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है यह 22 से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन 2020 में किया गया था और जो 2024 के विंटर गेम्स हुए थे खेलो इंडिया के, उसमें टॉप पर सेना रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक या एडीजी कौन बने हैं? तो महेश कुमार अग्रवाल अभी हाल ही में बीएसएफ के एडीजी बनाए गए हैं। बीएसएफ की बात करें तो यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है और इसका काम पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है उसकी रक्षा करना। इसके वर्तमान में डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करने वाला है। 2023 का जो संस्करण हुआ था ये बाकू अजरबैजान में हुआ था और इसके विजेता कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन। और उपविजेता कौन रहे हैं? आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 2020 से 22 तक वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। तो आयरलैंड में गठबंधन की सरकार बनी है और गठबंधन में ये तय किया गया है कि अभी माइकल मार्टिन 2027 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2027 में साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डबलिन इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और करेंसी है इसकी यूरो। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान बनाया गया है। इसी प्रकार से आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 का जो कप्तान बनाया गया है वो बनाया गया है श्रीलंका के चरित असलंका को। ठीक है, तो ये है चरित असलंका, ये है पैट कमिंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? तो अभी हाल ही में थाईलैंड देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। इस प्रकार से थाईलैंड एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जहां पर समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उस पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है सीमा की निगरानी करना और जो वहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है ठंडी के मौसम में तो उस पर निगरानी करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक। तो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा पटना, बिहार में।
तो दोस्तों जो पटना विधानसभा है वहाँ पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी हैं यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये इसमें शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें महिला एकल की, तो साउथ कोरिया की एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता है। दोस्तों इंडिया ओपन बैडमिंटन की जो शुरुआत है वो 1973 में की गई थी और 2025 का आयोजन केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों भारत में 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना की गई थी, इसलिए 16 जनवरी को लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं? एम खानविलकर। लोकपाल की अगर हम बात करें तो यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, यानी कि इसका काम है भ्रष्टाचार से निपटना। तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जो नेता वगैरह होते हैं संसद और सरकार से संबंधित, उनके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लोकपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2025 को कितने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? आंसर हो जाएगा 65 लाख। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। आपको याद रखना है कि भारत में स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को की गई थी। तो इसमें जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें ड्रोन के माध्यम से लोगों की संपत्ति की जांच की जाती है और फिर उस संपत्ति के लिए स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाते हैं। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है या किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। तो दोस्तों ओडिशा के कोणार्क में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए थे और अन्य राज्यों के जो खनन मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक आयोजित की गई है दावोस स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों यह बैठक हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में ही आयोजित की जाती है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन व्यापार, राजनीति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा करता है। इसका मकसद है दुनिया की स्थिति में सुधार लाना। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। पाकिस्तानी उपग्रह PRSC-EO-1 को किस देश की मदद से अभी हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको चाइना की मदद से प्रक्षेपित किया गया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में पुरुष वर्ग में बरहेन टेस्फे ने जीत हासिल की है। उनका संबंध किस देश से है? तो वह इरिट्रिया देश के हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का भागीदार देश बना है। तो आपको याद रखना है कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। तो ब्राज़ील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के साझेदार देश के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया है, यानी कि नाइजीरिया भी अब ब्रिक्स की बैठकों में शामिल होगा।
लेकिन इसका पूर्ण मेंबर नहीं है, पूरा सदस्य नहीं है, बल्कि ये साझेदार देश के रूप में अभी शामिल हुआ है 2025 के लिए। इससे पहले बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को भी साझेदार देश के रूप में 2025 के लिए शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। इसकी पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई थी रूस में और इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। इसके 10 मेंबर कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। अगला क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में स्थित याला ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक समाप्त हो सकता है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। तो दोस्तों, गुजरात में इसका आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करे। तो दावेदारी मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन के द्वारा एयर टैक्सी प्रोटोटाइप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है शून्य। अगला क्वेश्चन है, उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज कर्नाटका में की गई है। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। इसमें पहला नाम है कृष्णकांत शुक्ल का, दूसरा नाम है हिमांशु गुप्ता, तीसरा नाम है मनीष वर्मा, चौथा नाम है कृष्णा यादव, पांचवा नाम है कर्नल सुभाष देसवाल और छठा नाम है डॉक्टर जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की 9वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह वाशिंगटन DC में आयोजित की गई है और इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर S जयशंकर जी शामिल हुए थे। क्वाड के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? तो अनुजा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है। आपको याद रखना है कि फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा के द्वारा इस फिल्म को तैयार किया गया है और यह फिल्म हिंदी भाषा की फिल्म है, लेकिन यह एक अमेरिकन फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं एडम जे ग्रेप्स। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? राकेश कादियान का। तो इन्होंने 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर चढ़ाई पूरी की है। इनका संबंध हरियाणा से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको स्टडी करके जितनी भी वीडियो होंगी उनकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक GK की PDF भी मिल जाएगी। ऐप पर आपको मैथ, इसके अलावा SSC, रेलवे, व्यापम, इन सभी के बैच मिल जाएंगे, तो इनको आप वहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास मिलेगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ई-बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी ऐप पर, और ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई-बुक वाले सेक्शन पर GK की ई-बुक भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।